सच्चाई की शक्ति। गांव के एक कोने में स्थित एक छोटा सा घर था, जिसमें रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामलाल बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसके पास जमीन थोड़ी ही थी, जिससे वो बहुत मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता था। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव में सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रामलाल के बेटे मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम हमेशा सच्चाई का रास्ता क्यों चुनते हैं? इससे हमें कोई फायदा तो होता नहीं। कई लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और अमीर बन जाते हैं। हम क्यों नहीं वैसा करते? रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, उसकी उम्र छोटी होती है। सही समय आने पर सच्चाई हमेशा जीतती है। मोहन ने पिता की बात समझ ली, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ा संशय था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामलाल ने सोचा कि वह अपनी फसल लेकर वहां जाएगा और उसे बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। उसने अपने बेटे मोहन को भी साथ ले लिया ताकि वो भी व्यापार के बारे में कुछ सीख सके। रास्ते में चलते चलते रामलाल और मोहन ने एक चमकती हुई वस्तु देखी। पास जाकर देखने पर उन्हें पता चला कि वो सोने की एक मोटी थैली थी, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साहित होकर कहा, पिताजी, अब हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। इतने सारे सोने के सिक्के हैं, हम अब बहुत अमीर हो जाएंगे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, बेटा, ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं। हमें इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। मोहन ने नाराजगी से कहा, लेकिन पिताजी, किसी को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे नहीं हैं? हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। रामलाल ने मोहन को समझाते हुए कहा, बेटा, दूसरों की चीजें अपने पास रखने से सुख नहीं मिलता। सही रास्ता अपनाने में ही सच्ची खुशी होती है। मोहन की नाराजगी अब भी कम नहीं हुई, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली। रामलाल ने गांव के मुखिया के पास जाकर वह सोने की थैली जमा करा दी और कहा, मुखिया जी, हमें ये थैली रास्ते में मिली है। कृपया इसका असली मालिक ढूंढने में मदद करें। मुखिया जी ने रामलाल की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और घोषणा की कि जिसने भी ये थैली खोई है, वो आकर मुखिया के घर से ले जाए। दूसरे दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया और मुखिया से मिलने पहुंचा। उसने कहा, ये थैली मेरी है। मैं इसे अपने व्यापार के सिलसिले में ले जा रहा था, लेकिन गलती से रास्ते में गिर गई। मुखिया जी ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसकी पहचान पूछने के बाद थैली उसे सौंप दी। व्यापारी ने रामलाल की ईमानदारी की कहानी सुनकर उसे ढूंढा और उससे मिला। उसने कहा, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आजकल लोग इतना सोना पाकर भी लौटाते नहीं हैं, लेकिन तुमने सच्चाई का रास्ता चुना। व्यापारी ने रामलाल को उपहार में कुछ सोने के सिक्के देने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने विनम्रता से कहा, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। सच्चाई की राह पर चलना ही सच्ची मानवता है। मुझे इन सिक्कों की जरूरत नहीं है, आप इन्हें अपने पास रखें। व्यापारी और मुखिया जी दोनों रामलाल की इस बात से और भी प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने गांव में एक नया व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया और उसने रामलाल को अपना साझेदार बना लिया। रामलाल की ईमानदारी की वजह से व्यापार खूब बढ़ा और धीरे धीरे रामलाल का परिवार भी खुशहाल होने लगा। मोहन ने अपने पिता की मेहनत और सच्चाई का परिणाम अपनी आंखों से देखा और उसे समझ में आ गया कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। अब मोहन हमेशा अपने पिता की तरह सच्चाई के मार्ग पर चलता। उसने समझ लिया था कि भले ही झूठ और छल से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन असली खुशी और सम्मान सच्चाई से ही मिलता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही सबसे सही और स्थायी होता है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है और वही हमें असली सम्मान और सुख देती है।